हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड इंटरनल। कोलम के थर्ड इंटरनल का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है ऑब्टेन अ नॉर्मल इक्वेशन एंड राइट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट फॉर द लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के लिए हमको नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये समझना है कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। लीनियर रिग्रेशन मतलब होता है कि एक लीनियरली आपको एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ पर आपकी कहाँ पर वैल्यूज फिट हो रही है, किस इंटरवल के बीच में, उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें आपको समझने के लिए ये देखना रहता है कि कोई भी जो इक्वेशन है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और कोई भी इक्वेशन मिनिमम कब जाएगी, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है u इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स ऑफ आई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका होल स्क्वायर। ये दिस शुड बी मिनिमम, दिस शुड बी मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा, जब इसका डेल यू बाई डेल ए और डेल यू बाई डेल बी जीरो होगा। तो इसका हम पहले फाइंड कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल ए इज इक्वल टू जीरो और डेल यू बाई डेल बी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, पहले तो हम डेल यू बाई डेल ए का सोल्व करेंगे। तो डेल यू बाई डेल ए क्या आ रहा है हमारा, सब्जेक्शन ऑफ वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स और आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, टू टाइम्स ऑफ डेल अपॉन डेल ए ऑफ वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स ऑफ आई। ये हमने पहले इसको टू को निकाला, फिर इसका डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारा ये डी यू बाई डी को हमने जीरो बोला, तो ये हो गया हमारा माइनस टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स आई। ये हो गया है हमारा डेल यू बाई डेल ए। डेल यू बाई डेल ए की वैल्यू ये आई है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है डेल यू बाई डेल बी। तो डेल यू बाई डेल बी कैसे फाइंड होएगा, वही इसका इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरीके से होगा इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, यहाँ पर हो गया डेल डेल। सिमिलरली डेल बाई डेल बी क्या करना है हमको, सब्मेशन ऑफ वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करा तो क्या हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया टू डेल अपॉन डेल बी, फिर उसके बाद सब्मेशन ऑफ वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई। तो इसका सॉल्यूशन करा हमने, तो जीरो के इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का टू टाइम्स ऑफ सब्मेशन एक्स आई वाई माइनस ए माइनस बी एक्स ऑफ आई। अब ये दो हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इन दो इक्वेशन में आपको कॉमन क्या देखना है, आपको कॉमन देखना है कि यहाँ पर मैं, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी यहाँ पर डेल वाई, जब इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। एक मिनट में इसको रश कर लेते हैं। तो गाइस ये दो इक्वेशन है। अब हमारे पास इन दो इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन तो आई है मेरी, समेशन ऑफ वाई माइनस समेशन ऑफ a माइनस बी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और आई है मेरी, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस ए समेशन ऑफ एक्स आई और माइनस बी समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए इसको इधर लेगा, तो ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ए प्लस ये हो गया हमारे पास b इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। एक ये बन गई, और फिर इसको जब इधर ही रखा हमने समेशन ऑफ एक्स आई कोमा वाई आई, तो ये हो गया है हमारे पास a टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई
प्लस ये माइनस माइनस के उधर गए तो प्लस हो गया, प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसमें हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले में हम समेशन ऑफ एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने ये करा तो हमारे पास नई इक्वेशंस क्या क्या आई है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई, ये इसमें एक्स आई का इंटू करा, जब इंटू करा तो ये आया, और फिर इसमें समेशन ऑफ एक्स आई तो ये हो गया एन टाइम्स, मतलब समेशन समेशन ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए, एन टाइम्स ऑफ ए, फिर उसके बाद समेशन करा एक्स आई का, समेशन करा एक्स आई का, फिर उसके बाद प्लस करा, फिर प्लस करा तो b इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और फिर जब जैसे यहाँ पे n से इंटू करा तो ये हो गया n टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू द, ये हो गया हमारे पास n a समेशन ऑफ एक्स आई, a एक्स आई तो था ही सही, n से मल्टीप्लाई करा तो n प्लस ये हो गया n टाइम्स ऑफ b समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आई, ये दो इक्वेशन को जैसे हमने माइनस करा तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का गेट्स कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, ये दोनों में से कॉमन लिया मैंने, और ये क्या हो गया 1 माइनस एन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों में मैंने b कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, जब मैंने b कॉमन लिया तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बचा माइनस n टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। मेरे पास ये दो चीज बची है। अब जैसे ये दो चीज बची मैंने यहाँ पर आगे सोल्व करा, तो यहाँ पर जैसे मैंने सोल्व करा तो मेरे पास b की जो वैल्यू है वो निकल के आई है समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू 1 माइनस एन अपॉन, ये नीचे में चला गया तो ये क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स आई का पहले तो होल स्क्वायर हुआ, और फिर उसके बाद माइनस एन टाइम ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये इस तरीके से। इसमें आप ध्यान रख रहे हैं एक्स आई का होल स्क्वायर है और ये एक्स आई के अंदर का स्क्वायर, ये जो एक्स आई का है ये इसके अंदर का स्क्वायर है, तो ये b की वैल्यू निकली, और जब b की वैल्यू को a में पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू निकल जाएगी 1/n समेशन ऑफ y माइनस b टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ x, ये हमारी a और b की वैल्यू मिल गई है। यही होते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशंस की वैल्यूज, जो दो इंटरवल्स रहते हैं उनकी वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन। अब इसका सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इससे पहले हमने देखा था अभी कि हमारे पास a और b की दो वैल्यू फाइंड हो गई है जो कि हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन में काम आती है। यहाँ पर a की वैल्यू है 1/n इंटू समेशन ऑफ y माइनस समेशन ऑफ माइनस b टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई, फिर उसके बाद b की वैल्यू फाइंड हुई है कैसे, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू 1 माइनस एन अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। जब ये a और b की वैल्यू फाइंड हुई है अब हमारे पास यही इंपॉर्टेंट था फाइंड करना। अब इसके बाद फ्लो चार्ट देख लीजिए, लीनियर रिग्रेशन का फ्लो चार्ट कैसे बनता है। सबसे पहले हमने n रीड करें कि हम ये कितने टाइम्स तक आपको चलाना है, फिर उसके बाद हमने इन फॉर्मूला में क्या क्या यूज़ हो रहा है। हमारे पास समेशन ऑफ एक्स का यूज़ है, बिल्कुल है समेशन ऑफ एक्स का यूज़, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई को हमने सबको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं अभी इनिशियली। फिर उसके बाद हम जब लूप चला रहे आई इक्वल टू एन से लेके बाई 1 तक, मतलब एक एक से इंक्रीज करना है, तो हमने एक्स आई वाई आई को रीड करा। सबसे पहले एक्स आई वाई आई रीड हुआ, उसके बाद हमने क्या करा समेशन ऑफ एक्स आई में समेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स आई को ऐड करा तो ये हमारे समेशन ऑफ एक्सेस बन गए। फिर ऐसे समेशन ऑफ वाई में हमने सारे वाई वाले टर्म्स को ऐड कर दिए तो हमारा समेशन ऑफ वाई बन गया। देन नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐड करना था तो यहाँ पर हमने एक्स आई इंटू एक्स आई मतलब एक्स स्क्वायर्स को हमने ऐड कर दिया तो हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे ऐड करेंगे, एक्स आई इंटू वाई आई करके हम जब ऐड करेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई में तो हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये लूप टिल एन टाइम्स चलेगा, जब तक ये एन टाइम्स चला हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स आई का एक्स आई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी। अब हमको डायरेक्टली पुट करना है फॉर्मूले में। हमने बी की वैल्यू कैसे करें, बी की वैल्यू क्या है समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू 1 मतलब इसके साथ इसका इंटू करा पहले, फिर उसके बाद माइनस एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई।
तो जब इसका इंटू करा तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस n टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई अपने पास था, इसे ये b की वैल्यू फाइंड हुई, साथ में a की वैल्यू फाइंड कैसे हुई हमारे पास समेशन ऑफ वाई माइनस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई b इंटू फिर समेशन ऑफ एक्स आई बोला, तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई n कर दिया, ये हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई। और फिर इसी तरीके से हमने a प्लस बी एक्स एक लीनियर रिग्रेशन की फिटिंग कर्व की एक इक्वेशन हमने निकाल ली। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में होगी अच्छे से। लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।